बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा भी करना है। इसके लिए हम आपके लिए यहाँ हाजिर हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी किताबें खोल लें। पहली बात तो ये कि आपको क्लास 10th में खुश आमदीद। फिर उसके बाद आपको इन नई किताबों के साथ मोस्ट वेलकम। खोलिए किताबें, पहला निकाल लें आप अपना सबक। आपके पहले सबक का नाम है हमद, और हमद जो है वो आपके शायर हफीज जालंधरी की तहरीर करदा है। जी देखिए, एक नजर देख लें शायर के तारुफ के लिए। शायर के तारुफ में जैसा कि हम आपको नहम क्लास में भी बता चुके हुए हैं कि शायर के तारुफ के लिए आपको मरूजी तैयार करना होता है, और मरूजी का पैटर्न आपके सामने तस्वीर में दिया जा रहा है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको तैयार करना है। तारीख पैदाइश, तारीख वफात और उसकी इम्पोर्टेंट जो उसकी चीजें हैं, आपने उनको याद कर लेना है। और आपने इसको, जिस बात पे मैं हमेशा से जोर देती हूँ, कि आपने इनको याद करने के बाद इनको अपनी कापियों पे या अपने रजिस्टर में तहरीर कर लेना है, और ये मारूजी आपका तैयार हो जाएगा। शेर नंबर 1 पे देख लेते हैं। हिस्सा नज़म के हवाले से पहला शेर आपका बनता है, उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। तशरीह करने से पहले यकीनन आपको याद होगा कि नहम क्लास में हमने इसके लिए एक पैटर्न तश्कील दिया था बोर्ड के हवाले से, और ये बोर्ड का पैटर्न जो है वो आपके सामने रखा जा रहा है। सबसे पहले आप उसके ऊपर हवाला शेर लिखेंगे, फिर उसके बाद नज़म का नाम लिखेंगे, और फिर शायर का नाम। 2 लाइनों में आपका उसका मफहूम लिखेंगे, और फिर उसकी तशरीह। और ये बकौले शायर जो लिखा गया, ये उसके कम अज कम आपने 2 हवाला जात लाजमी आपने तहरीर करनी होती है। मेरा ख्याल है ये सारी बातें हम आपके साथ चूंकि नए क्लास में कर चुके हैं, इसलिए दोबारा इन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। शेर नंबर 1 पे देख लेते हैं। उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। हरफे कुन, कुन कहते हैं होजा को, आलम कहते हैं दुनिया को, कशाकश कहते हैं कशमकश को, रौनक को, सदाए हाउ हू कहते हैं मुख्तलिफ आवाजों को, जो कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मखलूकात दुनिया में पैदा की हैं। शायर के कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को सिर्फ एक हर्फ कुन कह के पैदा कर दिया था, और ये सारी उसकी रौनक जो है वो उसमें भर दी। ठीक, बाकी से बहुत ज्यादा तशरीह हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोगों को इन तमाम बातों का पता है, और ये तशरीह थोड़ी सी आपके साथ शेयर भी की जा रही है। आप इसको देखें और याद करें। शेर नंबर 2 पे आते हैं। निजामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावदानी है उसी की बागबानी से। यानी कि अल्लाह ताला का निजाम जो है, आसमान का सारा निजाम जो है वो अल्लाह ताला के ताबे है, और इसमें हमेशा रहने वाली बहार या हमेशा रहने वाली जो चीजें हैं, और हमेशा रहने वाले ये जो इसके मौसम है, इनका निगहबान और इनका हुक्मरान कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इनकी निगहबानी कर सकता है। जैसा कि आपके सामने थोड़ा सा मफहूम और थोड़ी सी तशरीह दे दी गई है, आप इसको पढ़ें और इसको याद करें। शेर नंबर 3 देखिए। जमीन पर जलवा आरा है मज़ाहिर इसकी कुदरत के, बिछाए हैं इसी दाता ने दस्तरख्वान नेमत के। मज़ाहिर कहते हैं मंजर को, जाहिर को कुदरत अल्लाह ताला की रहमत नेमत, और दाता कहते हैं देने वाले को, दस्तरख्वान नेमत, नेमतों की दस्तरख्वान या बेशबहा नेमतें, के जिस तरफ भी आप देखें अल्लाह ताला का जलवा नजर आता है, और वही तमाम मखलूकात का राजिक है। यही बात जो मैं आपको 9th क्लास में भी समझाती थी, कि आपने अल्लाह ताला की तारीफ के हवाले से, अल्लाह ताला की तारीफ के हवाले से हमारे पास बहुत सारी आयात आ जाती हैं, बहुत सारी अहदीस के हवाले आ जाते हैं। आपने इनको इसमें ऐड करना है, और इनको याद कर लेना है, लिख लेना है, तहरीर कर लेना है इनको। ये सर्दो गर्म, खुश्को तर, उजाला और तारीकी, नजर आती है सब में शान उसी एक जाते बारी की। अल्लाह ताला मौसम दुनिया के जितने मौसम हैं, रोशनी, अंधेरा, खुश्की, तरी, बादल, बारिश, अगर हम गौर करें तो हर चीज में अल्लाह ताला की
कुदरत नजर आती है, अल्लाह ताला की शान नजर आती है। और ये एक शायर की खूबी होती है कि वो अल्लाह ताला की तख्लीकात और अल्लाह ताला की चीजों को इतने खूबसूरत अल्फाज और इतने खूबसूरत इल्काबात से वो नवाज देता है। ये आपके सामने तशरीह दी गई है, आप इसका मफहूम और तशरीह को देखिए। शेर शेर नंबर 5 देखिए। वही है कायनात और उसकी मखलूकात का खालिक, नबातात और जमादात और हैवानात का खालिक। कायनात और उसकी तमाम मखलूकात जो हैं, उनमें आप नबातात डाल लें, उनमें आप जमादात डाल लें, उनमें आप हैवानात डाल लें, और उनके अलावा भी जो तमाम मखलूकात हैं, उन तमाम का खालिक कौन है? वो अल्लाह ताला है। और नबातात से मुराद आपको पता है, पौधों को नबातात कहते हैं। जमादात जो हैं वो जमी हुई चीजें, मुजर्रद चीजें जिनको कहते हैं, जैसे कि पहाड़। और हैवानात आपको पता ही है कि जानवरों को कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो मखलूकात हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, उनको उनको तमाम को पैदा करने वाला जो है, उन सबका खालिक और मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। इंसान के दिल में और इसके इरादों का पैदा करने वाला जो है वो अल्लाह ताला है। और इसी तरह हमारे बुजुर्गों का, हमारे वालिदैन का, हमारे अगले आने वालों का और हमारे पिछले जो जा चुके हैं, उन सब का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। और ये एक अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला जो है ना, नेक कामों की तरफ भी हम कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला की शान है, और अगर हम बुरे कामों में मुब्तला हो जाते हैं तो ये भी अल्लाह ताला की रजा होती है। लेकिन ये है कि अगर इसमें थोड़ा सा इंसान अपने आप को वो कर ले, तो कहता है कि अगर हमारे दिल में नेक इरादे जन्म लेते हैं तो ये है कि अल्लाह ताला उन इरादों को पूरा भी कर देते हैं। शेर नंबर 7 नजर डाल लें। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शैदा किया जिसने। फितरत कहते हैं आदत को। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और शैदा शौकीन कुर्बान कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इस्लाम की फितरत पे पैदा किया है, और उनके दिल में, तमाम इंसानों के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा अता किया है। और अल्लाह ताला ने, शायर के कहने का मतलब ये है कि उसने ये तमाम कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की, और अल्लाह ने इंसान को मोहम्मद अरबी का शेदाई बनाया।